धुंध इतनी गहरी थी कि सामने सड़क भी नजर नहीं आ रही थी। रजनीश अपनी बाइक पर था। उसने डरते डरते शीशा ठीक किया और उसकी रूह कांप गई, क्योंकि शीशे में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक औरत का खून से सना चेहरा झलक रहा था। लाल जलती आंखें और फटी हंसी। रजनीश तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर भी शीशे में वही औरत उसे घूर रही थी। रजनीश ने झटके से शीशा नीचे किया और बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे छाती फट जाएगी। कुछ देर बाद अचानक पास से आवाज आई, भैया जरा सुनिए। रजनीश ने ब्रेक दबाया। सड़क किनारे धुंध में एक लड़की खड़ी थी। सफेद सलवार कुर्ता, खुले बाल और चेहरे पर अजीब खामोशी। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, भैया मुझे भी उसी तरफ जाना है, लिफ्ट मिल जाएगी क्या? रजनीश कांप गया। अकेलेपन का डर और लड़की की हालत देखकर उसने बाइक रोक ली। लड़की धीरे धीरे पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, उसके कान में लड़की की धीमी ठंडी सांसें आने लगी। ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू रही थी। कुछ ही दूर गया, रजनीश को एहसास हुआ कि बाइक अचानक बेहद भारी हो गई है, जैसे उस पर इंसान नहीं बल्कि कोई अदृश्य बोझ बैठा हो। उसने घबराकर शीशे में देखा, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तभी लड़की बोली, भैया जरा रुक जाइए, मेरा घर यहीं बाएं तरफ है। रजनीश ने बाइक रोकी। चारों तरफ सिर्फ काला जंगल और वीरानी थी। उसका गला सूख गया। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न घर न बस्ती। लड़की झुककर फुसफुसाई, मैंने कब कहा कि मेरा घर इंसानों के बीच है? रजनीश का शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ गया। उसने शीशे में देखा तो लड़की का चेहरा अब काला पड़ चुका था। आंखें लाल जल रही थीं और मुंह से बदबूदार खून टपक रहा था। तभी बाइक अचानक रुक गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। लड़की की खौफनाक हंसी गूंजने लगी, तूने मुझे अपने साथ बिठाया, अब कभी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। रजनीश चीखने ही वाला था कि सड़क पर आती ट्रक की हेडलाइट्स चमकी। रोशनी पड़ते ही लड़की अचानक धुएं की तरह गायब हो गई। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई, लेकिन रजनीश का दिल अब भी कांप रहा था। तभी पीछे से उसे पायल की हल्की खनक सुनाई दी। धीरे धीरे, छन छन छन। उसने डरते डरते शीशे में देखा, लेकिन इस बार शीशे में उसका चेहरा नहीं बल्कि वही औरत नजर आई। लाल आंखें, फटी हुई हंसी और खून से सना चेहरा। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां रख दी हों। रजनीश चीख पड़ा। बाइक बेकाबू होकर जंगल के अंधेरे रास्ते में मुड़ गई और धुंध में गुम हो गई। उस रात के बाद रजनीश को किसी ने जिंदा नहीं देखा, लेकिन कहते हैं उस वीरान जंगल में अब भी उसकी बाइक की आवाज गूंजती है और पायल की छनक सुनाई देती है। वक्त गुजर गया, पर उस लड़की का खौफ वहीं का वहीं रह गया। कई साल बाद
4 दोस्त उसी जंगल से होकर निकले। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे उसी रास्ते पर कदम रख रहे हैं जहां रजनीश हमेशा के लिए गुम हो गया था। जगदीश और उसके 3 दोस्त रात के अंधेरे में जंगल से गुजर रहे थे। धुंध इतनी गहरी थी कि सड़क भी साफ नहीं दिख रही थी। अचानक सड़क किनारे वही लड़की खड़ी थी, सफेद सलवार, खुले बाल और अजीब खामोशी। उसने हाथ उठाकर कहा, भैया जरा लिफ्ट मिल जाएगी? मेरा घर भी इसी तरफ है। दोस्तों ने अनजाने में गाड़ी रोक ली। लड़की धीरे धीरे पीछे बैठ गई। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, ठंडी हवा ने सबके जिस्म जमा दिए। जगदीश ने शीशे में देखा, लेकिन धुंध के बीच लड़की का चेहरा धुंधला और काला लग रहा था। अचानक लड़की बोली, आगे से बाया रास्ता लो। छोटा पड़ता है। दोस्तों ने हैरानी से देखा, लेकिन वहां तो सिर्फ जंगल है, कोई रास्ता नहीं। लड़की ने मुस्कुराया, मगर ये मुस्कान होठों से नहीं, आंखों से निकली थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम चलो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। जैसे ही गाड़ी जंगल में मुड़ी, अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। पत्तों की आवाज थी, लेकिन पेड़ हिल भी नहीं रहे थे। अचानक सुरेश बोला, तुम लोगों ने सुना? हमारे कदमों से ज्यादा किसी और के चलने की आवाज आ रही है। सब रुक गए, और सचमुच झाड़ियों में किसी के भारी पैरों की आहट थी। धप्प धप्प, साथ ही भारी सांसों की खर्र-खर्र। जगदीश कांपते हुए बोला, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ कर्र कर्र की आवाज आई, जैसे किसी ने सूखी टहनियां तोड़ी हों। लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें लाल जलने लगीं। वह फुसफुसाई, मत रुकना, वरना वो तुम्हें देख लेगा। तीनों दोस्तों ने डरते डरते आसमान की ओर देखा। काले आसमान में एक धुंधला चेहरा तैर रहा था। खाली आंखें, बिना पलक झपकाए, और मुंह से अजीब सी फुफकार निकल रही थी। दोस्त दहशत में चीख उठे, भागो! वे उल्टे पांव भागने लगे, पर लड़की वहीं खड़ी रही। उसके बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से खींच रखा हो। वह मुस्कुराई और बोली, क्यों डर रहे हो? ये तो मेरा अपना है। और अगले ही पल वो धुंधला चेहरा जमीन पर झपट पड़ा। पेड़ों के बीच जोर का धमाका गूंजा और पूरा जंगल हिल गया। दोस्त कांपते हुए भाग रहे थे। अचानक सुरेश फिसलकर गिर पड़ा। उसने चीखकर कहा, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। जगदीश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जमीन से काले सूखे हाथ निकल आए। लंबे नुकीले नाखूनों वाले हाथ। उन्होंने सुरेश को जकड़ लिया। वह चीखता रहा, छोड़ो मुझे, बचाओ। और अगले ही पल जमीन फट गई। सिर्फ उसकी चीखें कुछ सेकंड तक गूंजती रहीं। फिर चारों तरफ खामोशी। लड़की अब उनके सामने खड़ी थी, मगर अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। चेहरा लंबा और सफेद, आंखें कोयले जैसी काली, बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे और जीभ छाती तक लटक रही थी।
वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और बोली, तुमने मुझे रास्ता दिया, अब मैं तुम्हारा रास्ता बंद कर दूंगी। तीनों दोस्त भागते हुए एक टूटे फूटे मंदिर में घुस गए। अंदर पहुंचते ही घंटियों की आवाज अपने आप गूंजने लगी। छलावा दरवाजे तक आया मगर भीतर नहीं जा सका। वह तड़पते हुए दहाड़ा, सोचते हो ये मंदिर तुम्हें बचा लेगा? नहीं, मैं तब तक लौटता रहूंगा जब तक मेरे अधूरे काम पूरे नहीं हो जाते। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। फिर अचानक धुंध फैल गई और उसका चेहरा अंधेरे में गुम हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली। वे मंदिर के बीचों बीच गिर पड़े, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उनके कंधों पर ठंडे हाथ रख दिए। वे कांपते हुए मुड़े और देखा, वही लड़की अब मंदिर के अंदर खड़ी थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। धीरे से बोली, रास्ता तो छोटा ही है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तीनों ने आतंक से चारों तरफ देखा। मंदिर खाली था। उनके बाकी दोस्त कहीं नहीं थे और अगले ही पल सारी घंटियां एक साथ बंद हो गईं। मंदिर की खामोशी में बस वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। मैंने कहा था न, कोई वापस नहीं जाएगा। अगर आपको ये डरावना किस्सा पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और याद रखिए, ऐसे डरावने किस्सों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। नहीं तो अगली कहानी सीधे आपके पास आ जाएगी।